घड़ी में रात 11 बजे का वक्त हो चुका था। शहर के एक बाहरी हिस्से में सब कुछ सेट था। बड़े बड़े व्यापारी, अधिकारी और कुछ नेता अपनी जेबों में लाखों रुपए की गड्डियां भरकर हार जीत के दांव लगा रहे थे। तभी अचानक पुलिस की एक 20 सदस्यीय टीम जुए के अड्डा बन चुके इस फार्म हाउस पर पहुंच जाती है। पुलिस को पता था कि यह जुआ शहर का सबसे बड़ा जुआ है, क्योंकि यहां जुआ खेल रहे लोग साधारण नहीं हैं। जाहिर है, पुलिस ने फार्म हाउस के भीतर घुसते ही न सिर्फ जुआरियों को दबोचा बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। इस हाई प्रोफाइल जुए की खबर सिर्फ आधे घंटे के भीतर ही शहर में आग की तरह फैल गई। मौके पर पहुंचे मीडिया के लोगों ने तस्वीरें लाइव की तो शहर के कई इज्जतदार चेहरों के नकाब उतर गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में पकड़े गए इसी हाई प्रोफाइल जुए की पूरी पड़ताल आज पॉइंट टू पॉइंट में देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर यादव और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत की कहानी में ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर जुए में अपनी पत्नी को हार जाते हैं। वही जुआ जिसे शास्त्रों में द्युत क्रीड़ा कहा गया है, एक ऐसी बुराई जो शौक भी है और परंपरा भी। इस बुराई में युधिष्ठिर अपनी पत्नी को हार जाते हैं और अपनी पत्नी को हार जाने के बावजूद उन्हें शास्त्रों में धर्मराज कहा गया। लेकिन जुआ खेलने को आज भी समाज में इज्जत नहीं मिल पाई। ये एक ऐसी बुराई है जिसे समाज खुलकर स्वीकारता नहीं है, लेकिन दीपावली जैसे त्योहार पर इसे परंपरा के रूप में मानता जरूर है। कई लोग तो इस परंपरा को जीवित रखने के लिए इस कदर अंधे हो जाते हैं कि अपने परिवार और खुद की इज्जत को दांव पर लगाकर जुआ खेलने जाते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में भी जुए के एक फड़ पर पकड़े गए कई जुआरियों की इज्जत तार तार हो गई। तारीख थी 22 अक्टूबर, यानी दीपावली के ठीक एक दिन बाद। छतरपुर के देरी रोड पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवीदीन कुशवाहा के फार्म हाउस पर जुए का एक बड़ा अड्डा सजाया गया। जुए के इस अड्डे पर शहर के नामचीन लोगों को हार जीत के दांव लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। खबर है कि लगभग 30 से 35 लोग इस जुए के फड़ पर जुआ खेलने पहुंचे थे। सबके पास मौजूद रकम तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए थी। इन लोगों ने रात करीब 9 बजे से जुआ खेलना शुरू किया। फिर कुछ लोग इस जुए के फड़ से आते जाते रहे। रात करीब 11 बजे किसी ने इस सुनसान इलाके में चल रहे जुए की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस तो दीपावली के मौके पर घात लगाए बैठी थी, इसलिए बहुत कम वक्त में ही सिविल लाइन थाना प्रभारी सतीश सिंह एक बड़ी टीम लेकर यहां पहुंचे और उन्होंने इस फड़ पर दबिश दे दी। कुछ ही देर में सीएसपी अरुण सोनी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम ने यहां से बड़ी रकम के साथ 24 जुआरियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक जुए के फड़ से उन्हें कुल 14,10,000 रुपए मिले हैं। इतना ही नहीं, जुआरियों के 26 मोबाइल, 3 कार, ताश की गड्डी सहित करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति पुलिस ने जब्ती के तौर पर दिखाई है। आमतौर पर जुए के अड्डों पर पुलिस की दबिश होती है तो इसे साधारण अपराध मानकर जुआरियों को थाने से ही जमानत दे दी जाती है। यदि आदतन बदमाश पकड़े गए तो उनका जुलूस निकाला जाता है। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। जुए के फड़ पर पकड़े गए लोग शहर के ऐसे सफेद पोश लोग थे जिनके नाम और चेहरे सामने आने के बाद न सिर्फ मीडिया पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया, बल्कि पुलिस और सियासत भी गर्म हो गई। पुलिस को लगा कि पकड़े गए जुआरियों को आसानी से छोड़ देंगे तो उस पर लेन देन के आरोप लगेंगे। इसलिए पुलिस ने पकड़े गए जुआरियों पर जुआ एक्ट के साथ साथ शांति भंग करने की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया, ताकि इन जुआरियों की जमानत रात को ही ना हो सके। जमानत को लेकर अगली सुबह एक हाई प्रोफाइल ड्रामा चला, जिस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले जान लीजिए कि आखिर जुए के फड़ पर पकड़े गए ये सफेद पोश चेहरे कौन कौन से हैं। हम इन चेहरों के नाम और पहचान आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप यह समझ सकें कि जुए के फड़ पर कितनी मिलनसारिता और अपनेपन का माहौल होता है। अक्सर विचारों को लेकर एक दूसरे से लड़ने वाली भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को पता ही नहीं कि उनके नेता कितने अपनेपन के साथ इस जुए के फड़ पर जुआ खेल रहे थे। पकड़े गए जुआरियों में 3 भाजपा के नेता, एक कांग्रेस नेता के अलावा
कई नामचीन व्यापारी, सड़क ठेकेदार, भूमाफिया, सरकारी अधिकारी, शिक्षक और कई नौजवान शामिल थे। सिलसिलेवार तरीके से इनकी पद प्रतिष्ठा को समझ लीजिए। सबसे पहले बात बड़े चेहरों की। इस जुए के फड़ पर पुलिस ने छतरपुर जिला पंचायत के सदस्य और कृषि समिति के अध्यक्ष, जो छतरपुर जिले में कृषि विभाग की योजनाएं चलती हैं, उसकी एक समिति होती है, उस समिति के अध्यक्ष शशिकांत उर्फ छोटू शुक्ला को पकड़ा है, जो भाजपा नेता भी हैं। इसके अलावा भाजपा के ही एक और बड़े नेता लखन पचौरी भी दबोचे गए, जो पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद बीडी शर्मा के काफी करीबी नेता रहे हैं। उनकी कई तस्वीरें उनके साथ हैं। इसी तरह भाजपा कार्यकर्ता इंद्रजीत सिंह बुंदेला उर्फ बबली राजा गठेवरा को भी यहां से पकड़ा गया। इसके अलावा पुलिस ने यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष अग्रवाल को भी पकड़ा, जो पूर्व में छतरपुर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। बात राजनीति पर ही नहीं रुकी। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर बिजावर जनपद के एसडीओ ओपी दुबे भी यहां पकड़े गए। पुलिस ने यहां से सट्टा किंग राहुल शुक्ला को भी दबोचा, जिस पर आईपीएल सट्टा खिलाने के कई मामले पहले भी चलते रहे हैं। एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया। छतरपुर के करोड़पति ग्रेनाइट कारोबारी अरुण उर्फ बब्बू गुप्ता भी पकड़े गए। एक और नाम सामने आया। हालांकि जुए की दुनिया के लिए यह कोई नया नाम नहीं था। इन्हें पहले भी कई जुए के फड़ों पर पकड़ा जा चुका है और यह नाम है करोड़पति स्टील कारोबारी अजय उर्फ मम्मू अग्रवाल का। इसके अलावा एक शिक्षक कैलाश मिश्रा, एक प्लॉट कारोबारी अंशुल मिश्रा के अलावा नौगांव के महेश रैकवार, जो कि एक वकील हैं, सुशील कुमार चौबे, राम भरत पटेल, सुशील अवस्थी, पूर्व मंडी अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता के पुत्र शैलेंद्र उर्फ सिल्लू गुप्ता, जो नौगांव से आते हैं, वो भी पकड़े गए। सुशील पांडे, सीताराम उर्फ उपकार असाटी, वीरेंद्र पांडे, सूर्य प्रताप सिंह, मंगल सिंह, हर्ष यादव, सतीश कुमार खरे और ऋषि सिंह जैसे कई नाम सामने आए। कई जुआरियों ने तो रात को अपने नाम ही गलत बताए, लेकिन सुबह जब पुलिस ने उनका आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किया, तब इनके सही नाम मीडिया तक पहुंचे। जुए के फड़ पर पकड़े गए ये सभी आरोपी हर आयु वर्ग के हैं। 24 साल से लेकर 70 साल तक की उम्र के ये लोग लाखों रुपए का जुआ खेल रहे थे। पुलिस चाहती तो इन्हें सिर्फ जुआ एक्ट के तहत रात में ही जमानत पर छोड़ सकती थी, क्योंकि जुआ खेलना इस देश में कोई बड़ा अपराध नहीं माना जाता। लेकिन बड़े नाम सामने आने के कारण पुलिस पर एक दबाव रहता है कि लोग ये कहेंगे कि बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस ने ऐसे ही छोड़ दिया। इसलिए पुलिस ने इनके विरुद्ध धारा 151 यानी शांति भंग होने का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। हालांकि ये किसी की शांति भंग नहीं कर रहे थे। इस मुकदमे में जमानत देने की पात्रता तहसीलदार को होती है। सभी जुआरी रात भर थाने में ही रहे और अगले दिन मीडिया के 100 से ज्यादा कैमरों के बीच इन्हें तहसील न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इन्हें जमानत दे दी गई। जब इन्हें तहसील न्यायालय ले जाया गया, तब इन नामचीन चेहरों को अपना वही चेहरा रुमाल और तौलिए से ढकना पड़ा, जिस चेहरे को चमकाने के लिए ये लोग अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर रहे थे। बहरहाल मीडिया ने भी इस मामले का खूब ट्रायल किया, इस तरह जैसे पुलिस ने बड़े आतंकवादी पकड़ लिए हो। इसमें बुराई भी नहीं है, क्योंकि जब अपराध से जुड़े छोटे नाम सामने आते हैं और उन पर रहम नहीं किया जाता, तब बड़े नामों पर रहम क्यों किया जाए। यह खबर किसी का मजाक उपहास उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने और समझाने के लिए है कि समाज आपकी सारी अच्छाइयों को आपकी एक गलती के कारण भूल जाता है और उसे धूल में मिला देता है। जुए के फड़ पर पकड़े गए कई लोग सामाजिक तौर पर बेहद शानदार लोग हैं, लेकिन उन्हें इस एक अपराध की कीमत अपनी छवि को दागदार कर चुकानी पड़ी। चलते चलते एक और वीडियो देख लीजिए, जिसमें पुलिस पर भी आरोप लगे। जिला पंचायत सदस्य छोटू शुक्ला के भाई ने तहसील न्यायालय में मीडिया के कैमरों के सामने कहा कि जुआ 2 करोड़ रुपए का था। मीडिया को बाकी रकम का मुद्दा भी उठाना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने सिर्फ 14 लाख रुपए की जब्ती दिखाई है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स खुला है, जहां आप अपने विचार रख सकते हैं। इस पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। नमस्कार। Naglanto.
निकला दो यार। चुप 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 रेल चली। एक करके सभी को नाम किया जा रहा है और सबसे रास्ता छोड़ दो। देखिए सभी को एक एक करके नाम पेश किया जा रहा है। 246 यहाँ पर एक एक करके राजा न्यायालय में सभी को खोल रहे हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है नामचीन बड़े जुआड़ी निकले हैं, लेकिन पर्दे में है ये सब जुआड़ी। आपको बता दें कि इनके मुंह जो है ढके गए हैं और आप देख सकते हैं नामचीन जुआड़ी ये छतरपुर से जो गए हैं इनके मुंह बांधे गए हैं। आपको बता दें कि सबके यहाँ पर मुंह बांधे गए हैं और आप देख सकते हैं रुमाल किस तरह से बांधे हुए हैं और कोई तो पन्नी और आप देख सकते हैं